शरीर को, इस जो हमारा जो ये दिखने वाला शरीर, इसको हम रोटी देते हैं, वैसे ही हमारे अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा को भी हमें रोटी देने की आवश्यकता है। उसको भी शरीर में बढ़ने की आवश्यकता है, उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। और उसको बढ़ाएंगे कैसे? इस वचन से। हालेलुया। ये वचन जब हम खाएंगे, ये वचन जब हम पिएंगे, ये वचन जब हम जुगाली करेंगे, ओ मेरे प्रियो याद रखो, जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी ये जो आत्मा है ये परिपक्व हो जाएगी और हम वचन के अनुसार जीने वाले बन जाएंगे। और जैसे प्रभु के वचन में लिखा, हम देखते हैं यीशु की जब परीक्षा हुई तो उसने जवाब दिया, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। तीनों बार एक ही बात बोला, लिखा है। जब आप और मैं उस वचन में परिपक्व होंगे तभी हम कह पाएंगे लिखा है, शैतान मेरे पास से दूर हट जा। तब हम इस बात को कह पाएंगे मेरे प्रियो। हम देखते हैं वचन की, अगर हम देखते हैं उपवास करने से हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष आती है। और प्रभु के कई सेवकों ने उपवास किया और हम देखते हैं कि नहम्याह ने उपवास किया। और जब नहम्याह ने उपवास किया तो राजा के मन को बदल दिया। हालेलुया। आप और मैं जब उपवास करते हैं, हम अपने अधिकारियों का मन, हम अपने जीवन में जो हमसे उच्च पद पर आसीन हैं, उनका मन बदलने पाते हैं। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं नहम्याह की पुस्तक में, अगर आप लोग लिख लें, मैं उसे नहीं पढ़वा रही हूँ, नहम्याह की पुस्तक उसका पहला अध्याय 4 पद, वहाँ पर प्रभु का वचन हमें बताता है कि नहम्याह परेशान हो गया। शहरपनाह की टूटी हुई बात को, शहरपनाह टूट चुकी है इस बात को लेकर परेशान हो गया और उसने उपवास ठहराया, उसने उपवास किया। और वो शहरपनाह के लिए राजा के पास जब वो गया, राजा के पास जब वो प्रार्थना पूर्वक गया और प्रार्थना और उपवास के साथ जब वो राजा के पास गया, राजा का मन बदल गया। हालेलुया। ऐसा ही मेरे प्रियो हम देखते हैं एस्तर रानी के जीवन में, एस्तर की पुस्तक आपको और मुझे बताती है कि जब एस्तर रानी के जीवन में उसने देखा कि मेरे लोग परेशान हैं, मेरे लोग बहुत परेशानी में हैं, बहुत सारी समस्याओं में हैं, तो उसने उपवास के दिन ठहरा दिए। पूरे लोगों ने उपवास को किया, उसके कुटुंबियों के लोगों ने उपवास को किया, उपवास को ठहरा दिया। और जब उपवास किया तो वो जो राजा है उसका मन बदल गया। हालेलुया। आप और मैं जब उपवास करते हैं, आप और मैं जब उपवास करते हैं तो हम अपने अधिकारियों का मन बदलने वाले हो जाते हैं। हम अपने जीवन में आशीष को, जो चीजें हमारे लिए विकट परिस्थितियां हो गई है, वो हमारे लिए चुटकियों में अनुकूल हो जाती है। हालेलुया। हालेलुया। आपको और मुझे चाहिए कि जब कभी हम उपवास करें, साथ में प्रभु के साथ में प्रतिदिन आपको और मुझे साथ में बैठना है, प्रभु को साथ में बैठकर और प्रभु से बातचीत करना है, प्रभु की वाणी को सुनना है, प्रभु की इच्छा को जानना है और उसके अनुसार अपने जीवन को जीना है। हालेलुया। वो प्रभु आपसे और मुझे उपवास से चाहता है कि आप और मैं जब कभी उपवास करें तो उसमें ज्यादा लवलीन हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। आप और मुझे चाहिए ऐसा कि आप और मैं प्रभु से ज्यादा चिपक जाएं, ज्यादा उसकी नजदीकता में आ जाए। ज्यादा जब हम नजदीकता में होते हैं, जब ज्यादा हम किसी से ज्यादा लगाव होता है, तो उसकी सारी मन की इच्छा को हम जान पाते हैं और हमारी इच्छा को वो जान पाता है। और जब हमारी इच्छा को वो जान पाएगा, हमारा परमेश्वर जब हमारी इच्छा को जान पाएगा, तो वो हमारे लिए काम करेगा। और जब हम उसकी इच्छा को जानने पाएंगे तो हम उसकी इच्छा के लिए काम करेंगे। हालेलुया। तो आपको और मुझे चाहिए वचन को पढ़ें। उपवास करते समय पूरा दिन भर ही काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के सम्मुख उस अपने जीवन को कुछ घंटों को ठहरा दें कि प्रभु
मैं आपसे जब उपवास कर रहा हूँ तो कुछ विशेष बात को जानना चाहता हूँ, कुछ खास बात आज प्रभु मुझसे बोल दीजिए। ये उपवास के दिन यूं ही नहीं ठहराए जाते। हालेलुया। हमने देखा जब उपवास करते हैं तो हमारे अधिकारी राजा का मन बदलने वाले हम हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो हम परमेश्वर की इच्छा को भी बदलने वाले हो जाते हैं। हालेलुया। जब कभी हम उपवास करते हैं, हम उपवास में होते हैं, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है लेकिन हमारी आत्मा प्रबल हो जाती है और हम आत्मा में बातचीत करने वाले हो जाते हैं। और परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है, हिजकिय्याह राजा को याद करें, उसका जीवन नष्ट होने पे था। परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के दास को बता दिया, जाके कह दे आज ही तू मरने वाला है। और हिजकिय्याह राजा को जब परमेश्वर के दास ने बोला, वो जो दास के कहे हुए वचन को मानकर उसने रोने नहीं बैठ गया, ओ आज तो मैं मरने वाला हूँ। वो रोने नहीं बैठा, वो गया भीतर अंदर गया और उपवास के साथ टाट ओढ़ लिया। टाट ओढ़ने का मतलब है सारी चीजों को उसने छोड़ दिया, सारे वैभव को उसने उतार दिया और प्रभु के सामने हर एक बंदा, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जिसके पास जैसा भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन वो परमेश्वर के सामने निम्न है। हालेलुया। इस बात को हिजकिय्याह ने दिखा दिया और हिजकिय्याह अपने वस्त्र को उतार कर, टाट को ओढ़कर और राख में वो अपने उपवास का दिन ठहराकर प्रभु से प्रार्थना किया। और वचन हमसे बातचीत करता है, हिजकिय्याह राजा की उम्र 15 साल प्रभु ने बढ़ा दी। हालेलुया। हो सकता है आज आपकी परिस्थिति ऐसी हो, ऐसा लग रहा हो मैं मर जाऊंगा। हो सकता है आज आप सोच रहे हो मेरा जीवन कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु के साथ, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ और उपवास के साथ बैठ जाए। प्रभु आपकी उन परिस्थितियों, उस मरणहार देह को जीवित देह बनाने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। आपका जीवन आज अगर मरणहार है, आपको लग रहा है ये परिस्थिति में अब तो कुछ नहीं होगा, उसी परिस्थिति में प्रभु आपसे चाहता है उपवास के दिन ठहरा कर प्रभु के सम्मुख बैठ जाए, वचन को पढ़े और प्रभु आपकी उम्र को बढ़ा देगा। हालेलुया। हम परमेश्वर की इच्छा को बदलने वाले भी हो जाते हैं। वहां पर परमेश्वर के दास को बताया था कि ये मरने पर है, लेकिन प्रभु ने अपनी इच्छा को बदल दिया। ऐसे ही हम देखते हैं योना नबी की पुस्तक, योना को परमेश्वर ने बता दिया था कि जा और जाकर उस देश को बोल दे, उस निनवे शहर को बोल दे, मैं नाश करने पे हूँ। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर की इच्छा थी कि वो नाश करने पर था, लेकिन वहां पर एक बात ठहराई गई, उपवास लोगों ने किया, लोगों ने प्रभु के सम्मुख अपने जीवन को मान लिया, अपने आप को निम्न कर लिया। मेरे प्रियो, आप और मैं इसी ऐसे ही हमारा जीवन होना आवश्यक है। हम अपने आप को निम्न कर ले, शून्य कर दे। प्रभु तू ही सब कुछ, तू जैसा चलाए, तू जो करे, तू अच्छा हो, तू बुरा हो तो भी तू ही, सब कुछ तू ही है। अगर ऐसा आपका और मेरा जीवन हो जाए तो हम परमेश्वर की इच्छा को भी बदलने वाले हो जाएंगे। और आगे देखते हैं, योना नबी गया जरूर, उसने प्रचार किया कि ये शहर नाश होने पे है। 3 दिन के बाद जैसे ही लोगों ने उपवास कर लिया, सब कुछ हो गया, प्रभु ने अपनी मन की इच्छा को बदल दिया और उस शहर को बचा लिया। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर की इच्छा को भी बदलने वाले, अगर आपके लिए कुछ परमेश्वर के सम्मुख अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं और प्रभु अगर आपको नष्ट करने पे है, अगर आप अपने पापों को मान ले, आप अपने जीवन को छुटकारे के लिए मांग ले, आप अपने जीवन को प्रभु के सामने रख दें, अपने आप को शून्य कर दें, तो प्रभु का वचन कहता है आप उसकी इच्छा को भी बदल सकते हैं। आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे बातचीत करता है। जब कभी हम उपवास करते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे बातचीत करता है। हम प्रेरितों के काम में अगर हम देखें तो वो तीसरा पॉइंट, परमेश्वर के सम्मुख अगर हम उपवास करते हैं तो उपवास हमको बुलाहट को लेके आती है। हालेलुया। एक और आशीष, उपवास की आशीष हम देख रहे हैं। पहली बात, हम राजा का मन बदलने वाले हो जाते हैं। दूसरी बात, हम परमेश्वर का मन बदलने वाले हो जाते हैं। तीसरी बात, हम बुलाहट, हमारे जीवन में बुलाहट आती है। और प्रेरितों के काम 13वां अध्याय उसकी दूसरी पद हमसे बातचीत करती है। वहां पर प्रेरितों ने उपवास किया और उपवास करने के बाद वहां पर लिखा हुआ है शाऊल, हालेलुया, और बरनबास को बुलाहट आई। हालेलुया। आप और मैं जब उपवास करते हैं, आप और मैं जब उपवास करते हैं, विशेष योजना प्रभु आपके लिए रखना शुरू कर देता है। आप और जब मैं प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, आप और मैं जब प्रभु के सम्मुख उपवास के साथ अपने आप को निम्न कर देते हैं, प्रभु अपनी योजनाओं को आपके और मेरे जीवन में प्रकट कर देता है। प्रभु आपके जीवन में उन बातों को लेके आता है, मेरी बेटी तुझे ये काम करना है। हालेलुया। आप और मैं जब उपवास करते हैं, विशेष विशेष कार्य के लिए प्रभु आपको बुलाता है। हालेलुया। विशेष योजना को प्रकट करता है, विशेष बातों को लेके आता है। आज आप और मैं सोचते हैं हम तो कुछ भी नहीं है। आज आपकी मनसा और मेरी मनसा बस यही रहती है, हम प्रभु के साथ आ जाए, बस प्रभु हमारे घर में शांति आ जाए, हम अच्छे से रहने लग जाए, मेरा घर बिल्कुल बहुत आशीषित हो